हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं रीना नांदल। आज मैं आप लोगों के लिए एक खास वीडियो लेकर आई हूँ। मेरे से बार बार एक बात पूछी जाती है, उसी के बारे में आज मैं बात करने के लिए आप लोगों के साथ हाजिर हुई हूँ। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज उस खास मुद्दे पर। मेरा जो मेन चैनल है, डांस वाला चैनल, वहाँ पे मेरे कई सारे सब्सक्राइबर हैं जो बार बार मेरे से पूछते हैं कि मैम आप इतनी ज़्यादा खुश कैसे रह सकते हो, मतलब आपकी लाइफ कितनी अच्छी है, आप हमेशा खुश रहते हो। क्योंकि वहाँ पे मैं मोस्टली डांस की वीडियो डालती हूँ और डांस बगैर खुशी के हो नहीं सकता। मतलब आप परेशान हैं तो आप डांस नहीं कर सकते। जब तक आप अंदर से खुश नहीं होंगे तो तब तक आप डांस नहीं कर सकते। तो आज मैं आपसे उसी रिगार्डिंग बात करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत टाइम पहले स्पेशली बोला था कि मैम आप इतना खुश कैसे रह लेते हैं, वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज मैं उनकी रिक्वेस्ट पूरी करने वाली हूँ। मतलब मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो ये कहते हैं और कहते हुए मैंने सुना भी है बहुत सारे लोगों को, और मेरे से पूछते भी हैं कि हम फलानी बात से बहुत दुखी हैं, उस इंसान ने हमारे साथ गलत कर दिया, मैं बहुत परेशान हूँ, या उसने मुझे बहुत दुखी किया है, या कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि बहुत दुखी हैं हम उस चीज़ को लेके। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि हम अपनी खुशी की चाबी किसी दूसरे के हाथ में क्यों दे देते हैं। मतलब हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो हमें दुखी कर रहे हैं या कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मतलब हमारी लाइफ है, हमारी खुशियां हैं, तो हम इतना हक अपनी लाइफ में किसी को क्यों दें कि कोई हमें दुखी कर सके। जो हमारे अपने होंगे या हमारे बारे में जो अच्छा सोचते होंगे वो तो हमें कभी दुखी करेंगे नहीं, और जिसने हमें दुखी कर दिया वो हमारा अपना नहीं है। तो ऐसे लोगों को हमें क्या करना चाहिए? हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, नोटिस करना चाहिए कि इग्नोर करना चाहिए। ऐसे इंसानों को तो हमेशा के लिए इग्नोर कर देना चाहिए कि जो इंसान हमें परेशान कर रहा है तो उन पे हम इतना फोकस करें ही क्यों कि उनकी हरकतों से हम परेशान हों। देखो, हमारे ठीक करने से कोई ठीक होगा नहीं, कोई सुधरेगा नहीं, कहने से भी कोई नहीं मानने वाला। जिसको खुद दिखाई नहीं देता उसको आपके बताने से भी दिखाई नहीं देगा। ये आप कभी भी नोटिस कर लेना। जिस इंसान को आपकी बात नहीं माननी है वो आपके कितनी बार भी एक्सप्लेन करने से नहीं मानेगा। तो ऐसे लोगों पे ना अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद कर दीजिए और किसी को अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दे कि वो आपको दुखी कर सके। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती या मेरे आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो मुझे परेशान करते हों या कर सकते हों, लेकिन मैं ज़्यादा देर उनके बारे में ना सोचती हूँ, ना मैं सोच सकती हूँ। मेरे पास टाइम ही नहीं है यार। मतलब मैं इतनी इम्पोर्टेंस किसी को देती ही नहीं हूँ। जो हमारे आसपास है, जो हमारे अपने हैं, वो हमें कभी परेशान नहीं करते, कभी परेशान करने की कोशिश नहीं करते। हमेशा वो हमारा अच्छा अच्छा करेंगे। और जो लोग परेशान करने लग जाते हैं, इट मीन्स वो आपका कभी अच्छा ना सोच सकते हैं, ना वो अच्छा करेंगे। तो ऐसे लोगों का इंतज़ार करना आप बंद कर दीजिए, या ऐसे लोगों से अच्छाई की उम्मीद आप हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। उनका वेट ना करें। और दूसरा, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसको आप हैंडल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हो, तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करती हूँ? मैं सोचती हूँ कि इस सिचुएशन में मैं क्या कर रही हूँ, या इस सिचुएशन में मेरी गलती है कि नहीं है। सबसे पहली बात मैं ये सोचती हूँ। अगर उस सिचुएशन में मेरी गलती नहीं है तो मैं ज़्यादा देर परेशान नहीं होती। एक बार को तो हर इंसान परेशान होगा क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, लेकिन उसके बाद मैं ये सोचती हूँ कि ये जो सिचुएशन आई है इसमें मेरी गलती है कि नहीं है। अगर मेरी गलती नहीं है तो फिर मैं परेशान नहीं होती। फिर मैं भगवान को बोल देती हूँ कि जो ये सिचुएशन है आप खुद हैंडल कीजिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ना मैंने किसी के लिए गलत किया है, ना मैंने गलत सोचा है। और जब हम साफ है, हम ठीक है, तो आप देखना कि आपको अंदर से शांति मिलेगी। और ये आप भगवान पे विश्वास कीजिए कि जब आप गलत नहीं होते ना, आप सही होते हो, तो थोड़ी देर बाद आप उस सिचुएशन को
हैंडल कर पाते हो। हैंडल इन द सेंस कि उसको इग्नोर भी कर पाते हो। भगवान जल्दी आपको उसका वे आउट भी देगा। अगर ऐसा भी नहीं होता है, आप मतलब फिर कमेंट करेंगे कि नहीं ऐसा ना हो तो क्या करें, तो आपको अपने दिल में ये तसल्ली रखनी है कि अगर आप सही हैं ना तो भगवान आपके साथ कभी गलत नहीं करेगा, ना कर सकता है। आपने मूवीज देखी होंगी हिंदी की और उनमें बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स आते हैं, और एक मूवी में मैंने भी डायलॉग सुना है कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तो अगर आप खुद अच्छे हैं ना तो सारी दुनिया आपके सामने झुकेगी, अगर आप सच्चे हैं तो। और उसमें क्या है, थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, कई बार सिचुएशन बड़ी होती है तो टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन आप अगर सच्चे हैं तो सच्चाई एक दिन सामने ज़रूर आएगी। आप इस चीज़ से निश्चिंत हो जाइए, तसल्ली करके बैठ जाइए, इंतज़ार कीजिए उस सिचुएशन का। और जब भगवान इंसाफ करता है ना तो वो इंसानों के इंसाफ से काफ़ी अच्छा होता है। कई बार क्या होता है कि किसी ने हमें दुख पहुंचाया या किसी ने हमें ज़बरदस्ती परेशान करने की कोशिश की, तो उस सिचुएशन हम बड़े दुखी हो जाते हैं कि क्या करे, सामने वाला हमें बेवजह परेशान कर रहा है। तो उस समय में आपको संयम रखना है, पेशेंस दिखानी है। और जब आप पेशेंस दिखा के कुछ टाइम आराम से बैठ जाते हैं, तसल्ली से बैठ जाते हैं, उसके कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि उस इंसान से भगवान बदला लेगा। और जब भगवान बदला लेता है ना तो वो इंसानों के बदले से कहीं ज़्यादा ऊपर होता है, कहीं ज़्यादा बढ़ के होता है। और भगवान ऐसी सज़ा उसको देगा कि आप ना सोच सकते हैं, ना ऐसी सज़ा उसको दे सकते हैं। तो अगर आप ठीक हैं तो आप हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाइए, अपने दिमाग को शांत रखिए। लाइफ में थोड़ी बहुत सिचुएशन प्रॉब्लम्स ऐसी आती रहती है जिससे इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन ज़्यादा देर उनको अपनी लाइफ में ना रुकने दे और उनको दरकिनार करके अपना आगे बढ़ते जाइए। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अपनी खुशियों की चाबी कभी किसी दूसरे के हाथ में ना जाने देना। ये हमेशा हमारी गलती होती है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारी खुशियों में रोक लगा सके। हम अपनी खुशियों में खुद रोक लगाते हैं। मीन्स सामने वाला कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है वो, और दुखी हम हो रहे हैं। बताओ, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। अब वो जो भी कर रहा है वो उसके संस्कार है, उसकी शिक्षा है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड है, वो जो कर रहा है। लेकिन हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना है, दूसरे की हरकतों से हमें विचलित नहीं होना। तो आगे से कभी भी आपकी लाइफ में ऐसी कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए, कठिनाई आए, तो आपको हमेशा पहले खुद का एनालाइज करना है। और अगर आप सही हैं उस सिचुएशन में तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपका भगवान साथ देगा। और जब भगवान हमारे साथ होता है तो हमें घबराने की कभी भी कोई ज़रूरत होती नहीं है। तो इसलिए मैं तो ज़्यादा सा घबराती नहीं हूँ। कभी कोई थोड़ी ज़्यादा बड़ी सिचुएशन आ जाए, थोड़ा 2-4 दिन के लिए दिमाग इधर उधर मेरा हो जाता है, बट जब मैं खुद का एनालाइज कर लेती हूँ ना फिर मैं फ्री हो जाती हूँ कि भाई भगवान बैठा है ना, अपने आप देख लेगा, मेरे को ज़्यादा भड़क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, आज की वीडियो में मुझे बस यही बताना था। कई दिन से मैं सोच रही थी और कई महीनों पहले मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था, और एक लड़की हैं काफ़ी लंबी, मैंने उनसे चैट भी की थी इस बारे में बात करने के लिए, डिस्कशन के लिए। तो फिर भी मैसेज में उसको समझ नहीं आ पा रहा था, तो उसने कहा था कि मैम किसी दिन लाइव आके समझाइए या कुछ ऐसा था। तो ये स्पेशल वीडियो उन्हीं लड़कियों के लिए है जो मेरे से इस टाइप के क्वेश्चंस करती हैं। आपका भी कोई इस रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरी एज इतनी नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस काफ़ी सारा है लाइफ का। तो कुछ पर्सनल है, कुछ मैं आसपास नोटिस ज़्यादा करती हूँ, लोगों की सुनती ज़्यादा हूँ, बोलती कम हूँ। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुछ यार दोस्तों का, फ्रेंड्स का, फैमिली मेम्बर्स का, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है मेरे साथ। तो कोशिश करूँगी आपको अच्छे से अच्छा जवाब देने की।
तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। और अब जैसे जैसे 1000 सब्सक्राइबर के करीब मेरा चैनल पहुँचता जा रहा है ना, तो एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी सी आ रही है और बहुत सारी बातें हैं जो मैंने इकट्ठी कर रखी हैं आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। वो मैं अब डे बाय डे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अब थोड़ा सा अच्छा लगता है कि ज़्यादा लोग वीडियो देखते हैं तो ज़्यादा लोगों को उन चीज़ों का फ़ायदा हो पाएगा। अब तक तो बस ऐसे ही जनरल सी वीडियोस बन रही थी, तो आप इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। लेकिन मेरी भी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा लाने की कोशिश करूँ और बहुत सारी ऐसी बातें बताऊँगी आप लोगों को जो लाइफ में आपको काम आएंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।